हमको विवाद नहीं चाहिए, हम अपने बच्चे को ठोक लेंगे। संजय यादव शहीद हुए हैं तो उनको सम्मान मिलेगा, तभी भारत का जवान फिर से जाएगा। अगर उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो कौन जाएगा, किसका बेटा जाएगा? उनको सम्मान मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। लड़की हमसे फोन आई तब रो कह दिया, भैया का फोन नहीं उठाता, भैया फोन नहीं लगाता बात, आसान नंबर लगा के हकी गई, एको फोन भैया उठाना, मोबाइल स्विच ऑफ करके उनका 18 मोबाइल और बिछौना पर छोड़ दिया लोग। अब बाबू के मेरे टांग के ले जाके पाछे उनके टिका के पेड़ में टांग दिया। अब लोग हमन के कैसे 3 लोग जिएगा, हमन के एकलौता पूता हमन के कैसे रहेगा बताई। हमारे एक के पुत्र एक के लड़की हमन के कैसे दिएगा। हमके पैसा नहीं चाहिए, हमारे बेटी के नौकरी चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, और हमन के जीवन का हमन के बेटी के नौकरी चाहिए। हमको विवाद नहीं चाहिए, हम अपने बच्चे को ठोक लेंगे। हमारा बच्चा आ गया, बस हमने देश के लिए बच्चे को दिया था। हमारा बच्चा जो कुछ भी किया, चलिए देश तो नहीं कहेगा गद्दारी किया, चलिए ठीक है, हम देश के लिए हमारा बच्चा मरा है, कोई बात नहीं। नहीं सम्मान मिला नहीं मिला, हमको नहीं सम्मान चाहिए, लेकिन चलिए नहीं विवाद नहीं चाहिए साहब, विवाद कोई न करे। हम अपने बच्चे को बिना सम्मान के फूकेंगे। बस सरकार से बस क्या मांग करूं, जब फौज खुद फोन कर रही है कि कोई सम्मान नहीं मिलेगा, और आपका जो हमारे आदमी जाएंगे तो आप हमला करेंगे, तो सरकार से क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, क्या कहूँ। अंधेरे में वहाँ रख के 10 घंटे की बात की गई, हमसे फोन पर किया गया तुम्हारा लड़का गुम हो गया, फिर 2 बजे फोन हुआ तुम्हारे लड़के से 5 बजे बात करा दी जाएगी, 5:20 में फोन आया तुम्हारा लड़का सुसाइड कर लिया, 9 बजे फोन आया कि वहाँ से आदमी भेजो, मैंने अपने भाई को 2 आदमी को और भेज दिया, वहाँ से नीचे उतार करके बोला मैं अभी हम लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, आप लेकर जाओ। ये लोग आए 1 मिनट बाद फिर रुक गए, फिर लोग बोला कि विश्वास करो हम लोग आ रहे हैं। यहाँ फोन कर रहा है कि हम आ नहीं पाएंगे, आप लोग दाह संस्कार कर लो। नहीं ये सब नहीं भैया, ये सब नहीं, और इस पर आप कार्रवाई करें। हमारी एक लड़की है, अभी शादी नहीं हुई है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बेरोजगार हूँ। हमारा लड़का त्याग करके अब देश की सेवा में लगा, लेकिन आज लड़का भी चला गया, आज सम्मान भी चला गया। बाबा जी प्रदेश सरकार से क्या मांग, हम यही मांग रहे हैं बाबा जी से कि हम हमारी देखभाल करें, हमारे बच्चे को पहले सम्मान दिलाइए। हमारी लड़की है उसकी कैसे मैं शादी विवाह करूँगा, हम लोग का पालन पोषण कौन करेगा। हम बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा जी मैं आपके जिले का हूँ, बाबा जी हमारे बहुत गरीब आदमी, मैंने एक ही लड़का था, आर्थिक स्थिति खराब के नाते मैंने फौज में सौंप दिया था, मैं नहीं समझा कि हमारे लड़के की ये दशा होगी, नहीं है दशा होगी। लोगों ने कहा कि सुसाइड किया है, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं तो फौज के लोग कई तरह की बात करते हैं, तो कैसे विश्वास करूँ जब फौज पर विश्वास नहीं मेरा। मिली भगत है सब, तो वो कैसे मैं मान लेता कि मेरा लड़का सुसाइड किया है, लेकिन फौज 3-4 तरह की बात कर रही है। मेरा पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं, मेरा पुलिस प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं, मेरा बस बाबा जी मेरे पापा जी पापा जी
टच करो। वहाँ का सिक्किम का उसने बताया, पहले बोल रहा है कि शाम को बात कराएंगे, सुबह बात कराएंगे, 2 दिन के बाद बोल रहा है लड़का गायब है, और उसके बाद अगले दिन बोल रहा है पीएम रिपोर्ट भी नहीं दिया, उसके बाद बोल रहा है डेथ कैसे होना बता रहे हैं। डेथ बोल रहा है कि सुसाइड किया है। एक बार बोल रहा सुसाइड किया, होली के दिन सबसे बात किए, हम लोगों से सब कुछ किए, बात किए, सब कुछ किए, बताइए क्यों वो आत्महत्या करेंगे। जो सीओ जो है उसी से कुछ हुआ, खास नहीं हुआ। जैसे प्रशासन है लगे हुए हैं, आधा घंटा बनवा दिया, उनका मोबाइल, उनका बटुआ सब कुछ उनके रूम में है, और वो गायब होगा। 3 दिन बाद वो आत्महत्या कर लिया। अच्छा, तीसरे दिन भी नहीं बताए, उसके 1 दिन बाद शाम को 5 बजे बोल रहे हैं कि अभी हम बात करा, उसके बाद बोल रहे हैं आत्महत्या कर। क्या मतलब? कोई बात आप फोटो चढ़िए, ठीक है, अगर तुम गलती नहीं सुनो, अगर गलती कर दी हो तो सम्मान के साथ भेजना चाहिए ना, सम्मान के साथ भेजना चाहिए, सम्मान भी तो नहीं मिला। यहाँ हमारे जिले के प्रशासन का कोई दोष नहीं है। आप देखिए, उसकी कोई दोष नहीं है, जो भी दोष है वहाँ सिक्किम सरकार का, सिक्किम के सीओ का सब दोष है। कोई कैसे जाएगा, जैसे जाएगा। नहीं, GID मैंने बोल दिया डायरेक्ट है, हमें कोई सूचना नहीं है। आप लोग वहीं जो क्या, हाँ, हम तो गाड़ी में कराएंगे, GID बात करिए। सिक्किम सीओ का अगर आपको मिले तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भाई। हम लोग घर के ही हैं, हम लोग घर का रिस्क मरवाएं। वो अधिकार उनको मिले, वो सम्मान मिले, क्योंकि आज धनंजय यादव शहीद हुए हैं तो उनको सम्मान मिलेगा, तभी भारत का जवान फिर से जाएगा और फिर शहीद होगा। अगर उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो कौन जाएगा, किसका बेटा जाएगा? उनको सम्मान मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। आपसे रिक्वेस्ट है सर, उनको शहीद करेगा। देखिए, आप सभी लोग भाई हैं, आप सभी से अनुरोध है कि इसमें से बहुत सारे लोग सेना में जाना चाहते हैं, और आप सेना में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले देश की रक्षा करेंगे, आपने ठान लिया है, तो कृपया करके बस इस चीज़ का ध्यान दीजिए। हम सभी आपके साथ हैं, कृपया करके आप अपनी जो यहाँ के लोग हैं उनको कष्ट न पहुँचाएं, जाम से सड़क पर डालें, घर पे पहुँचे, हम लोग भी घर पे रहेंगे, और वहीं पे बात सुन लीजिए, वहीं पूरी टीम आएगी, प्रॉपर जो भी सारी चीजें हैं वो होंगी, होने के बाद, और सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। भैया यही की चीज़ है कि जात धर्म से हट के लोग आते हैं।
करते हैं। लड़की वाली तब निकाल दिया। देखिए इस तरह की बातें मत करिए, अज्ञानता में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। सुनिए, आपका नाम क्या है? चलो सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनिए। जो फौज की प्रक्रिया है उसी अनुसार करने का मैं आश्वासन करता हूँ। ये बहुत ही स्थापित व्यवस्था है, फौज की प्रक्रिया का 100% पालन करेंगे। और सुनिए मेरी बात, आप बताइए मुझे, मैं स्वयं कह रहा हूँ, पूरी टीम यहाँ है, हम परिवार के साथ जुड़कर मैं आगे रह के फौज के साथ बात करूंगा, आपके सामने बात होगी। भैया आप उनकी काटते हैं, गाड़ी में जा रहे
नहीं टेम्पो वाला हाँ जी सर। संजय यादव जी जो फौज में कार्यरत थे सिक्किम में, वहाँ उनके मृत्यु के बाद यहाँ उनके शरीर को लेके आके परिवारजनों के साथ प्रशासन की लगातार वार्ता चल रही थी। उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसके संबंध में प्रशासन द्वारा आश्वासन भी किया था कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस व्यवस्था यहाँ पे सारे प्रबंधन यहाँ पे तैनात थे, लेकिन उसके बीच में कुछ तत्वों द्वारा यहाँ पे चौरी चौराहों में शव रख कर कानून व्यवस्था प्रोवाइड करने की कोशिश की। प्रशासन ने सूझबूझ के साथ परिवार की सुरक्षा के दृष्टि से उनको सभी को यहाँ से डिस्पर्स कराया और परिवार के साथ शव को उनके गांव में लेके जाकर अंतिम संस्कार के लिए तैयारी की जा रही है। यहाँ पे अभी शांति व्यवस्था है, भारी मात्रा में फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात है, आवश्यक व्यवस्था की जो ये लोग उपद्रव किए हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ किए, पत्थरबाजी की है, इससे पुलिस अभी ये सभी सीसीटीवी कैमरा के कैद में हैं। अभी पहला हमारी प्राथमिकता है कि अंतिम सांसद धनंजय यादव जी की अंतिम संस्कार पूर्ण किया जाए और सम्मानपूर्वक उनको अंतिम संस्कार पूर्ण किया जाए और परिवारजनों के साथ उनकी सुरक्षा और उनके लिए हौसला दिया जाए। और उसके पश्चात जो भी जिन्होंने भी इस तरह की करतूत की है और उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार है कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। शासन ने आपकी तमाम मांगे मान ली है। नौकरी की भी बात अब हो गई है कि बच्ची को नौकरी भी मिल जाएगी। हाँ, आर्मी ने आपको नगद धनराशि भी प्राप्त की है जी। और बच्चे को जो शहीद था धनंजय यादव जी, उनको ससम्मान उनकी अंतिम विदाई दी गई। इसको लेकर के प्रशासन और तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन के लोगों ने हमारी बड़ी मदद की और जो है हमको आश्वासन दिया गया है, मैं इस पर बहुत बार बार धन्यवाद देता हूँ। गोरखपुर एडीएम प्रशासन ने कहा कि परिजनों को 1,30,000 रुपये नकदी आर्मी ने दी है। साथ ही एक नौकरी पेंशन देने की बात आर्मी ने कहा और एडीएम प्रशासन ने यह भी कहा कि गोरखपुर डीएम के माध्यम से शासन को इनकी मांग भेज दी गई है। लगभग 50 लाख नगद और एक नौकरी के लिए संस्तुति पत्र भेजा जाएगा, जो कि शासन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। फादर से बात हो गई थी, वो लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए थे। तो सुबह ही आज यहाँ पर हम लोगों ने तब भी एहतियातन फोर्स की व्यवस्था भी करा दी थी, क्योंकि उनको ससम्मान इनका अंतिम संस्कार करना था। तो और आर्मी के भी जो सैनिक थे वो जो आए हुए थे
वो भी आर्मी के ऑफिसर्स ने भी वहाँ पर मौके पर पहुँच करके अंतिम संस्कार ससम्मान कराया है। सिक्किम सेना से जो अधिकारी आए थे उन्होंने अभी 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनको अभी उपलब्ध कराई है और उनके द्वारा ये भी अवगत कराया गया है कि 21 दिन बाद इनको आर्मी फंड से 45 लाख रुपए की और आर्थिक सहायता और उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोगों ने कल एक मांग पत्र दिया था, उस पर उन्होंने एक व्यक्ति को नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की उन्होंने अपनी मांग की थी। तो उस पर हम लोगों ने इनको यही आश्वासन दिया था कि हम लोग सरकार को हम लोग यहाँ से डीएम साहब के माध्यम से संस्तुति प्रेषित करेंगे। तो जैसा कार्रवाई होगी वो शासन स्तर से ही होना। और कल जो घटना हुई थी उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास में और उसमें सारी वीडियो लोगों ने देख करके और एविडेंस है, फुटेज वगैरह देख कर CCTV फुटेज को देख करके उसमें जिन लोगों का इसमें समझा जाएगा कि जिनकी वजह से सब हुआ है ये, तो ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सूरज कुमार आनंद के साथ मैं राम सिंह गौतम, इक्वालिटी न्यूज़, गोरखपुर।